हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिए जिसमें मैंने प्रेजेंट के सारे आपको रूल्स पढ़ा दिए हैं और दूसरे वाले वीडियो में मैंने पास्ट के सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। एंड इन दिस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हम फ्यूचर के सारे जो टेंसेज हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं, लास्ट में आपको क्या दिया होगा, ग, गी एंड गी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वर्ब में लगा होगा ये वर्ड, जैसे गाएगा, खेलेगा, है ना, खेलेंगे, जाएगा, सोएगा, इस तरह से वर्ड्स जो है, वर्ब जो है उसमें आपको ये वर्ड्स जो आपको ये शब्द हैं वो आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल पढ़ते हैं इसमें एफर्मेटिव के लिए। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर आपका ही, शी, इट एंड प्लूरल आपका आई, वी, यू, दे। और आई को जो है हम कहीं कहीं पे सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई को हमने इसके साथ ही रख दिया है, ठीक है, आई के साथ हमें प्लूरल वाली वर्ब भी लगाएंगे हम फ्यूचर में। तो पहले पढ़ते हैं एफर्मेटिव का केस। तो एफर्मेटिव में आपको क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, देन विल और शैल चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, आपको विल लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे शैल लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए एंड देन रिमेनिंग पार्ट चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वह दिल्ली जाएगा, तो वह दिल्ली जाएगा, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही। अब ही क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, विल, तो ही विल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है हम बाजार जाएंगे, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, वी शैल गो टू मार्केट। नेक्स्ट है आपका निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करना है, जस्ट नॉट ऐड कर देना है, रेस्ट ऑफ द सिंटेक्स विल बी सेम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका विल और शैल हो गया, देन नॉट हो गया, सब्जेक्ट के बाद विल शैल नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल और सब्जेक्ट प्लूरल है तो शैल आप लगाएंगे। एग्जाम्पल है, वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह दिल्ली नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हम बाजार नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट गो टू मार्केट। इंटारोगेटिव में आ जाओ, इंटारोगेटिव में क्या करना है, फर्स्ट टाइप है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल और शैल, तो विल शैल हमने यहाँ पे रख दिया। विल शैल सब्जेक्ट होगा, फिर आपका नॉट दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ोगे, अगर कोई किसी से पूछ रहे हो तो पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, यस, नहीं पढ़ेगा तो क्या कहेगा, नो। तो क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो शैल यू रीड अ बुक एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जाएगी, तो विल शी गो टू मार्केट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप देख लो, यहाँ पे सेकंड टाइप में आपको पता है क्वेश्चन वर्ड ऐड होगा, सिंपल, बाकी का जो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल शैल हो जाएगा, सब्जेक्ट नॉट इफ गिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो अगर लगाना चाहो तो लगा दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो गई, वेयर, तो वेयर शैल वी गो। शैल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था। वह कब आएगा, तो व्हेन विल ही कम, यहाँ विल क्यों लगाया, ही के अकॉर्डिंग, तो व्हेन विल ही कम यहाँ पे हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, इस तरह के सेंटेंस होंगे आपके। तो एफर्मेटिव के लिए क्या चाहिए आपको, विल और शैल चाहिए। विल शैल के बाद आपको बी लगाना है, विल बी और शैल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना होगा यहाँ पर। तो इसका रूल चेक कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट चाहिए, विल और शैल हो गया आपका, देन बी हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया है, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। वह किताब पढ़ रहा होगा, तो वह की इंग्लिश ही, तो ही विल बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है, तुम पार्क में खेल रहे होंगे, तो यू, क्योंकि प्लूरल है तो क्या आ गया यहाँ पे, शैल। यहाँ विल क्यों आया, क्योंकि ही था हमारा सिंगुलर, तो यू शैल बी प्लेइंग इन द पार्क। निगेटिव की बात करते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव में आपको क्या करना है, जस्ट नॉट ऐड कर देना है। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। तुम पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, तो पहले तो खेल रहे होंगे, तो हमने बोल दिया कि यू शैल बी प्लेइंग। अब नहीं ऐड हो गया तो जस्ट क्या कर देंगे, यू शैल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। ये आपका यहाँ पे निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। इंटारोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे आपके, तो पहला टाइप देख लो इसमें, इसका जो पहला टाइप है, तो विल और शैल हम लगाएंगे यहाँ पे, तो विल ही, नॉट दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका। क्या है, वह किताब पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विल ही बी रीडिंग अ बुक।
नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं लग जाएगा। मान लो यहाँ पे होता है क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या वे दिल्ली जा रहे होंगे, तो शैल दे बी गोइंग टू दिल्ली। नॉट होता तो शैल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। सेकंड टाइप देख लो यहाँ पे, तो सेकंड टाइप में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, फिर विल और शैल हो गया, सब्जेक्ट हो गया नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख लो इसका, मोहन कहाँ जा रहा होगा, तो मोहन के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर विल मोहन बी गोइंग। अगर यहाँ पे होता मोहन कहाँ नहीं जा रहा होगा, तो वेयर विल मोहन नॉट बी गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हम बाजार क्यों जा रहे होंगे, तो वाई शेल वी बी गोइंग टू मार्केट, राइट, और लास्ट में लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में वही है जहाँ पे हमारा काम पूरा एकदम ओके रहता है बिल्कुल, तो विल और शैल ही यूज़ करना है यहाँ पे, और विल शैल के साथ में आपको यूज़ करना है हैव, विल हैव और शैल हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ऑब्जेक्ट आपको चाहिए और रिमेनिंग पार्ट चाहिए। वह पत्र लिख चुका होगा, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। वे दिल्ली जा चुके होंगे, तो दे शैल हैव गॉन टू मार्केट, राइट, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। निगेटिव में नॉट लग जाएगा सिर्फ, तो सब्जेक्ट हो गया विल और शैल, ठीक है, यहाँ पे हैव पहले नहीं आएगा, नॉट आएगा, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। वे दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, तो दे शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। जस्ट आपको रूल ना समझना है, ऐसे रटने नहीं है, क्राइमिंग करके कुछ भी याद नहीं होते हैं ये। अगर ऐसा कोई सोचे आप क्या फटाफट से याद कर लेंगे, तो काफ़ी मुश्किल है याद करना, समझ लिया करो। हिंदी इंग्लिश समझ लोगे ना आप, ऐसे सेंटेंस बनाओगे जब, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है आपका, तो विल और शैल चाहिए, तो विल शैल ही नॉट, दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। हैव हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन खाना खा चुका होगा, तो विल मोहन हैव ईटन द फूड। अगर यहाँ पे नहीं होता तो विल मोहन नॉट हैव ईटन द फूड। एक और एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खा चुके होंगे, तो शैल यू हैव ईटन द फूड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप देख लो उसका, सेकंड टाइप में क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, तो क्वेश्चन वर्ड विल और शैल, नॉट हैव, नॉट तभी लगाएंगे जब दिया होगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, रिमेनिंग पार्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। वह दिल्ली कब जा चुका होगा, तो कब की इंग्लिश व्हेन, तो व्हेन विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। रूल के अकॉर्डिंग जस्ट फॉर्म करना है सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका, हम खाना कब खा चुके होंगे, तो व्हेन शैल वी हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हेन शैल वी हैव ईटन द फूड। अगर नहीं भी होता तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको वही करना है जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हम करते हैं, बस जस्ट फॉर और सिंस का ध्यान रखना है आपने, ओके। फॉर सिंस होना चाहिए इसमें, कॉन्टिन्यूस से इसको बिल्कुल भी वो मत करना आप, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो इसका पहला देखते हैं एफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर सिंस हो जाएगा आपका। तो पहला देखते हैं, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, तो द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, और सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। वे 2 बजे से पार्क में खेल रहे होंगे, तो दे शैल हैव बीन, दे क्यों लगाया, क्योंकि शैल क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो दे शैल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock हो जाएगा। निगेटिव में बात देखते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट विल नॉट या फिर शैल नॉट, जो भी आप लगाएंगे, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट अगर है तो लगा देना, यहाँ पे लिखा नहीं है कोई नहीं, और उसके बाद यहाँ पे फॉर सिंस आपका हो जाएगा। माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे, अच्छा पहले सेंटेंस में शायद मैंने ये बोल दिया कि नहीं दे रहा था, है ना, तो सॉरी, यहाँ पे माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा, पौधों को पानी दे रहा होगा, इससे पहले वाले में, ठीक है। और निगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, तो विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो विल हैव बीन, और नहीं है तो विल नॉट हैव बीन, या शैल हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे विल और शैल। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है आपका, तो ये वही है जिनके आंसर हम येस नो में दे सकते हैं, तो विल और शैल हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, नॉट दिया तो लगाएंगे हैव बीन, V1 हो गया आपका,
आईएनजी फॉर्म हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फॉर सेंस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? तो विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। ही को लगाया हमने, यहाँ पे हमने जो है विल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर था, ठीक है। तो विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट है आपका, क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे? तो पहले शेल आ गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वे था, तो दे के लिए क्या हो गया आपका शेल। तो शेल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में क्या करना है? जस्ट क्वेश्चन वर्ड ही ऐड करना है। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको याद भी हो गया होगा अब तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल हैव हो गया है, सब्जेक्ट नॉट अगर दिया है तो लगाएंगे, हैव बीन हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस लगा देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा होगा? तो वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे? तो वाई शेल, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है तो क्यों, तो वाई शेल यू हैव बीन लिखने के राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग, वाई शेल यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस टेंस कर लिए हैं, पास्ट के सारे कर लिए हैं, और फ्यूचर के भी सारे कर लिए, ठीक है। तो जस्ट एक बार फटाफट से इन वीडियोस को आप देख लेना, ताकि आपका एक लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल आपका जो रिवीजन है वो एग्जाम से पहले एक बार यहाँ पे अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।